हम रूबी जी से जानना चाहेंगे हरियाणा का जाट भाजपा के साथ है, कितने प्रतिशत भाजपा के साथ है। जाट समाज के जो बूथ हैं उन पर 90% पोलिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला है और माननीय मनोहर जी के पक्ष में होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही महिलाओं को अपने अधिकार और महिलाओं को वास्तव में पता चला कि हमारा सम्मान क्या है। जब देश का विभाजन जाति आधार पर हुआ था, धर्म आधार पर हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी और कांग्रेस ने देश का विभाजन एक धर्म के आधार पर किया था। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा अभियान चला हुआ है हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के अंतर्गत आता है ये 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज का आज है 43वां दिन, और आज 43वें दिन हमारे बीच में एक ऐसी महिला नेत्री उपस्थित है जिनको आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, मैं सच कह रहा हूं, आप इनको सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां वहां कहीं आपको अभी आई बटन में इनकी एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप सबसे पहले इंटरव्यू छोड़ करिए, वो वीडियो जरूर देखिए। आई बटन में आपको वो वीडियो मिलेगी और वो वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो है दोस्तों। तो आज हमारे बीच में उपस्थित है रूबी चौधरी जी। रूबी चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूबी चौधरी जी जो है वो जाट नेत्री हैं, और हमारे जो यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनके लिए लोकसभा क्षेत्र करनाल में दिन रात मेहनत करते हुए उनके लिए वोट की अपील कर रही हैं, और उनके साथ साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लिए भी वोट की अपील कर रही हैं। तो आज हमारा जो ये अभियान है, हमारा सांसद मनोहर लाल, इस अभियान में हम रूबी जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह से उनको महसूस हुआ कि जो हरियाणा का जाट है, हरियाणा का जाट भाजपा के साथ है, कितने प्रतिशत भाजपा के साथ है, और जाट को भाजपा ने क्या सम्मान दिया है। तो हम रूबी जी से जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद भाई साहब। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि हरियाणा का जाट भाजपा के साथ है, क्योंकि आप तो फील्ड में ही इसमें वोट की अपील करते हुए घूम रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों ने, विपक्षी जो हमारी पार्टियां हैं, उन्होंने एक भ्रांति फैलाई है कि जाट भाजपा के विरोध में है और जाटों की विरोधी भाजपा सरकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा एक हरियाणवी एक जो नारा है उसे साथ लेकर चल रही है, और मोदी जी की विचारधारा के साथ आदरणीय माननीय मनोहर लाल खट्टर जी उनकी विचारधारा के साथ चलते हुए उसे पूरा कर रहे हैं। और अभी आपने बात की कि जाटों की, कि जाट भाजपा के साथ नहीं है। मैं आपको बता दूं, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष 2 बार धनखड़ जी और सुभाष बराड़ा जी दोनों रहे हैं, और उससे बड़ी बात करूं तो देश की दूसरी जो सीट है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी हैं धनखड़ जी, जिन्हें लेकर अभी काफी विवाद भी संसद में दोहराया गया था, जाट समाज से, और जाट समाज से ही हैं, और हम सबने दिल्ली जाकर उनका समर्थन भी किया था। और अब हम हरियाणा के अंदर भी अपने भाई, जो एक नायाब हीरा है मनोहर लाल खट्टर के रूप में जो हमें मिला है, और जिसने अपना तन मन धन भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस देश के लिए समर्पित किया है, और जो 5 साल की जमा पूंजी जो सरकार के द्वारा दी हुई सुविधाएं थी, उनको भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस देश के लिए, इस हरियाणा के लिए समर्पित कर दिया। और ये बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैं गांव-गांव जा रही हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा जाट समाज है। और अभी की बात करें, इसी सरकार में उप मुख्यमंत्री हमारे जाट भाई थे। इसका मतलब क्या है कि जब जाटों को इतना सम्मान मिला है, उप मुख्यमंत्री जाट, प्रदेश अध्यक्ष 2 बार जाट रहे, इस छोटा सा राज्य, वर्तमान सरकार में भी 2 जाट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल हैं, एक राज्य मंत्री हैं और एक केंद्रीय मंत्री हैं, 2 जाट मंत्री हरियाणा के अंदर से हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भाजपा विरोधी है या जाट भाजपा का विरोधी है? कोई एक दूसरे का विरोधी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और सबका साथ सबका विकास जो माननीय मोदी जी का नारा है, हरियाणा में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने भी वही नारा दिया है कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, चाहे वो जाट हो और हम सब, चाहे वो हिंदू सनातनी हो चाहे वो मुस्लिम सनातनी हो, हम सभी भाई बहन एक साथ मिलकर चलेंगे। और जो हमारा 400 पार का नारा है, उसे हम हरियाणा से पूरी योग्यता के साथ लेकर चल रहे हैं। रूबी जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आप महिला हैं और जाट नेत्री हैं, तो महिलाओं को जो भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में हिस्सेदारी दी है, हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 50% आरक्षण, जो सरपंच के चुनाव है, पंच का चुनाव है, ब्लॉक समिति का चुनाव है, इसमें 50% आरक्षण मनोहर लाल जी ने दिया है। बिल्कुल। तो उसमें आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि वास्तव में सही बात करें तो 14 के बाद ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही
महिलाओं को अपने अधिकार और महिलाओं को वास्तव में पता चला कि हमारा सम्मान क्या है। और देश आजाद होने के 70 सालों के बाद भी महिला आजाद नहीं थी और महिला को उसका सम्मान नहीं दिया जाता था। और मैं आभार व्यक्त कर दूंगी आपके चैनल के माध्यम से माननीय मोदी जी का और भाई मनोहर जी का और भाई नायब जी का, जिन्होंने बढ़ चढ़कर अपनी बहनों को राजनीति में भी हिस्सेदारी दिलाई और अपनी बहनों को साथ लेकर चलने का काम किया और अब केंद्र में भी आरक्षण देने का काम किया। और आने वाला समय वास्तव में वो समय होगा जब 50% की भागीदारी हर जगह देखने को मिलेगी। ऐसा नारा भारतीय जनता पार्टी का है। और महिलाओं के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी, भाई मनोहर की बात करे या भाई नायब की बात करे, 24 घंटे अपनी बहनों के सम्मान के लिए तत्पर रहते हैं। चलते चलते एक बात करें, जो 370 धारा है, 370 धारा का एक थोड़ा सा वाक्य आप अगर सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये कलंक था हमारे ऊपर, जो 370 धारा जो मोदी जी ने कलंक को धोया है, आप इनको कैसे देखते हैं? कलंक की अगर बात करूं तो ये वास्तव में भारत के अंदर रहकर भारत का एक नायाब हीरा जो कश्मीर के रूप में हम देखते थे, और उस पर ऐसी विचारधारा का कब्जा था और वहां पर जो पत्थरबाज थे आज ना पत्थर हैं और ना पत्थरबाज हैं। उन्हें सुधारने का, उन्हें संजोने का, उन्हें संवारने का और उन्हें सही दशा और दिशा दिखाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी हरियाणा वासियों को एक संदेश देना चाहूंगी कि अगर मन में आए इन विपक्षियों की बात सुनकर, जो 70 साल देश को लूटते रहे और देश को लूट खसोट कर आज वो बात करते हैं गरीब कल्याण की, आज वो बात करते हैं महिला कल्याण की, लेकिन अगर इन्होंने अपने समय में नारी सम्मान के लिए या अपनी संस्कृति के लिए या अपनी सभ्यता के लिए अपने मैन्युफैक्चर में कभी कुछ कहा हो तो आप पुराना इतिहास उठाकर देखिए। अगर भारतीय जनता पार्टी है तो वास्तव में आने वाली पीढ़ियां, आने वाले देश का विकास हो सकता है। और अगर बात करें, कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम में बांटती है, तो मेरे भाइयों, मेरे हरियाणा वासियों, मैं आपको एक इसी चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहूंगी कि जब देश का विभाजन जाति आधार पर हुआ था, धर्म आधार पर हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी। और कांग्रेस ने देश का विभाजन एक धर्म के आधार पर किया था। सोचकर देखिए, धर्म की विरोधी कांग्रेस सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि महिलाओं का जो स्वावलंबन का काम है, उनको सशक्त करने के लिए तो मोदी सरकार की योजनाएं जो रही हैं, उन सारी योजनाओं का जो विरोध है वो कांग्रेस ने उठाने का ठेका उठाया है। कांग्रेस ने तो धर्म की बात हो या महिला की बात हो, देश के सम्मान की कोई भी बात हो, उसके खिलाफ मुद्दा उठाने का हमारे जो पप्पू भाई हैं उन्होंने ठेकेदारी ली है कि मैं वही काम करूंगा जो देश हित के विरोध में हो और जो महिला हित के विरोध में हो। उन्होंने बीड़ा उठाया है और 70 साल में कुछ कर नहीं पाए और अब कमी ढूंढने का काम करते हैं, क्योंकि उनके पास अब कुछ विपक्षी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, चाहे वो केंद्र से हो चाहे वो राज्य से हो, अब हरियाणा में भी कि हमारे जेपी नड्डा जी भी, हमारे अमित शाह भी चुनाव प्रचार के लिए क्यों आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पब्लिक का सामना वही व्यक्ति करता है जिसके पास कुछ बोलने को हो और जवाब देने को हो। हमारे केंद्र में बैठे हमारे भाई अमित शाह हो या हमारे बड़े भाई मनोहर लाल खट्टर जी हो या हमारे भाई नायब सैनी जी हो, उनके मैन्युफैक्चर में वो देश के विकास की, वो महिलाओं के विकास की, वो समस्त पब्लिक को, समस्त नागरिकों को, समस्त भाई बहनों को, समस्त समाज को, समस्त बिरादरियों को एक साथ लेकर चलने की उनकी मनसा है। इसलिए वो अपना मैन्युफैक्चर, अपना किया हुआ काम लेकर पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर पब्लिक के बीच में पहुंच रहे हैं और पब्लिक उन्हें पसंद कर रही है। और 4 जून को रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना है। और ईवीएम का रोना, ये विपक्षियां रोएंगे, लेकिन उसके लिए आपको 4 तारीख 4 बजे का इंतजार करना होगा। और आने वाली 25 तारीख को मैं अपने सभी भाइयों से आग्रह करना चाहती हूं कि इस भ्रांति में ना आए कि जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। जाट समाज के जो बूथ हैं उन पर 90% पोलिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाला है और माननीय मनोहर जी के पक्ष में होने वाला है। और उन्हीं के साथ साथ आपके मुख्यमंत्री के रूप में जो दूसरा नायाब हीरा आपको भाई नायब सैनी के रूप में मिला है, वास्तव में वो भी जमीन से जुड़े ऐसे व्यक्ति हैं
जो हरियाणा की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। और जब दोनों भाई राम लक्ष्मण के रूप में काम करेंगे तो वास्तव में हरियाणा का विकास होना निश्चित। तो आप सबने देखा कितनी प्रखर वक्ता हमारे बीच में आज उपस्थित रहे, और इन्होंने जिस तरह से बताया कि हरियाणा की जो बदलता परिवेश है, हरियाणा के अंदर जाट जो है भाजपा के साथ उनका जुड़ाव और महिलाओं के सम्मान की बात सिर्फ और सिर्फ भाजपा के साथ ही हो सकती है। तो आज मैं इन मेहमान का आप सब की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने इतने अपने कीमती समय में से, क्योंकि चुनाव का माहौल है, चुनाव के समय में से समय निकालकर आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए रूबी चौधरी जी विशेष रूप से पहुंचे। उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। भारत।